बम गिरा दिया गया, वो बम गिरा दिया गया जिससे अब 65% नहीं 80% आवाम तबाह होगी। कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की जरूरियात है उनको लेकर काफी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये पाकिस्तान को कैसे इंपैक्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आ रहा और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने, रशिया से भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज। पाकिस्तान कहाँ जाएगा? हम मजबूर हैं, हम क्या कहाँ जाएंगे? हम मुझे बता दें, हम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी पर रिलाई करते हैं। अमेरिका और खास तौर इजराइल वो चाहता है केओस। हर मुसलमान मुल्क के अंदर वो चाहता है केओस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक कोलैप्स। ये काफी है उनके लिए। ठीक, अच्छा मिस्टर साहब, एक और भी सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के तेल के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इंडिया की रिफाइनरीज जो हैं वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो दोस्तों, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका का हमला, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी के मरने के बाद जिस पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने उम्मा की यूनिटी और ब्रदरहुड के नाम पे ईरान के सपोर्ट में न सिर्फ कैंपेन चलाए गए बल्कि चलाए जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सड़कों पर जो पाकिस्तानियों ने खुद अपने ही देश के अंदर हंगामा मचाया, जिसमें कई पाकिस्तानी ईरान के लिए जीने मरने की कस्में वादे करते नजर आए, लेकिन आज वही पाकिस्तानी त्राही कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने जो हॉर्मुज इलाके से शिप आने जाने पे रोक लगा रखी है, उससे पाकिस्तान में अचानक न सिर्फ पेट्रोल और गैस की किल्लत की बात की जा रही है, बल्कि पाकिस्तानी सरकार ने जिस तरह से अचानक ही 55 रुपये पर लीटर पेट्रोल की बढ़ा दिया है, उसे देख अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हंगामा मचा हुआ। और ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी मीडिया है, जिसमें कमर चीमा जैसे लोग तो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ईरान की लड़ाई से हमारा क्या लेना देना, तो वहीं पर दूसरी तरफ हिलाली जैसे लोग जो एज यूजुअल जो उनका 2-4 लाइन वाला प्रोपेगेंडा होता है उसको बक देते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दी। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना, हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल। अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने, रशिया से भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज। जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीद। पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? हम मजबूर हैं, हम क्या कहाँ जाएंगे? मुझे बता दें, हम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, एनर्जी पर रिलाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनको चाहिए कि कड़ी नजर रखें, कीमतें ना बढ़े, क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी एक आम आदमी होगा, और यही आम आदमी है जो कि फिर तोड़ा ताड़ी में निकलता है बाहर। ये अमीर आदमी नहीं निकलता, याद रखना। उसके पास लैंड क्रूजर है, वो नहीं लेके जाएगा बाहर, ये साइकिल वाला। सो इस वक्त जो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी एक आप कह लो कि एक ऐसी पॉलिसी है कि सिट एंड वॉच, दैट्स इट, यू कांट डू मच। हिलाली साहब, आप अमेरिका और खास तौर इजराइल वो चाहता है केओस। हर मुसलमान मुल्क के अंदर वो चाहता है केओस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक कोलैप्स। ये काफी है उनके लिए।
ये नहीं है कि वो आके ईरान को रूल करना चाहते हैं। जब उनका गवर्नमेंट, अगर उनके लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो रेजीम चेंज खुद नहीं ला सकते हैं, तो वो परवाह नहीं है उनको। कहते हैं ठीक है, तो मरो, हम तुम्हारा तेल रोकेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, अब तुम्हारे को ईरानियन कुर्द्स को हम आम करके तुम्हारे खिलाफ छोड़ेंगे। हम विद रिगार्ड टू पाकिस्तान हम BLA करेंगे, हम BNA करेंगे, हम TTP करेंगे, हम अफगानिस्तान के थ्रू करेंगे, हिंदुस्तान के साथ एक प्रॉक्सी आर्मी भेज के वी विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। वो काफी है इजराइल के लिए। और दूसरी चीज जो आई वॉन्ट टू कन्वे, हालांकि इट मे नॉट बी रेलिवेंट, कि तुर्की का जो है, मैंने लिखा है कि द नेक्स्ट, इनके बाद हमारी बारी आएगी, मगर मैं समझता हूँ शायद इनके बाद तुर्की की बारी आए पहले, इसलिए कि टर्की जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेट, मगर उसकी बचत ये है कि वो एक नेटो का मेंबर है। और मेरे ख्याल में अगर अमेरिका ने कुछ ऐसी और इजराइल ने ऐसी कुछ कोशिश की कि इनके तुर्की के खिलाफ डिस्टेबलाइज करें, तो मेरे ख्याल में नेटो मेंबर्स जो हैं वो कहेंगे भाई इनफ इज इनफ, अब तुम हटो। आई डोंट थिंक ट्रम्प हैज द पॉपुलैरिटी और द विल, और आई डोंट थिंक इजराइल हैज द एबिलिटी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जंग जो है ये हार गए, ये केओस इनके लिए काफी है, और ये कहेंगे केओस इज इनफ। ठीक है। अब वो मैं देख रहा था कि भाईजान जो ईरानी सदर है हमारे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा यार मैं माजरत चाहता हूँ, हमें माफी दे दें, हमने अपने भाइयों को बहुत मारा है। भाई हमें तो ये माफी नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद करते हो तो मेरा तेल रुक जाता है, मेरे घर में गाय आ जाएगी। एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मुझे तो इस पे सोचना है। और अगर मेरी अवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया, आप देखिए ना, ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे, आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे। गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था, वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्होंने दे उत्ते तुसी जनाब इन्होंने को पैसे कमाओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया इन्होंने? ये कोई फार्मूला यार, जस्ट इमेजिन। इंडियंस को तो एडवांटेज है, उनके पास तो पड़ा हुआ था तेल। ये हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे, आज तक जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं हीरो हमारे, अब मुझे ये बताएं, इंडिया ने तो एडवांटेज ले लिया, इंडिया तो सस्ता तेल बेचेगा अपने लोगों को, आप क्या बेचेंगे? आपने क्या किया है? थोड़ा सवाल तो पूछें कि ना पूछें?